चलिएगा, मैं आपको बता दूं बाबू कि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था हमसे, जिसके वजह से आपका ये क्वेश्चन छूट जाता, लेकिन मैंने सोचा कि आप सारे बच्चों को मैं बता देता हूँ। सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सारे बच्चे समझिए। कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। एक सीमा है और दूसरा में क्या है बाबू, दर्शन है। इसका आय का अनुपात कितना है, 7:5 है। ये आय का अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है, 7:5 है। और वे क्रम से यहाँ पे देखिएगा 12,000 और 9,000 की बचत करता है। 3 शून्य से 3 शून्य हटा लीजिए, लास्ट में 3 शून्य लगा लेंगे। जबकि उसकी व्यय का अनुपात, यानी व्यय मतलब खर्च, उसकी व्यय का अनुपात आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि दे रखा है 17 क्या दे रखा है जी, आपका 12 दे रखा है। तो आय में से जब खर्च आय में से जब व्यय जाएगा तो आपका क्या बचेगा, बचत। तो बचत यहाँ पे देखिए कितने का है, 12,000 और 9,000 का है। तो आपका तो कट गया है 3 शून्य शून्य, तो यहाँ पे कर लीजिए 12 और यहाँ पे कर लीजिए 9 कर लीजिए। थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा, एकरा में एकरा से गुना कराइए, एकरा में एकरा से गुना कराइए। तो 17×5 = 85 और बरसते 84, यानी कि है ना, 85 में से आपका 84 जाएगा तो एक रेशियो का डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या करना है, अब मेरी बात को अब आगे ध्यान सुनो। अब 17 से 153 बराबर है 44 से, है ना। तो 153 में से अगर 44 जाते हैं तो यहाँ पे अंतर आ जाता है 9 का। कितने का अंतर आ जाता है जी, 9 का अंतर आ जाता है। कितने का अंतर आ जाता है, 9 का अंतर आ जाता है। समझ में आ रहा है कि तो एक रेशियो बराबर 9, लेकिन तुम शून्य काट देगा 3 शून्य हो जाएगा, तो आपका 9,000 हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ तक मेरी बात को समझ रहे हैं? अब एक बात बताओ, तो ये तो आपका बचत है, बचत है, बचत है। और यही आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपका व्यय पूछा है। अगर आय में से आप बचत घटा लोगे तो आपका व्यय निकल जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा। तो इनकम कितने का हो गया, तो आय है जो 7 रेशियो में है और एक रेशियो का मान 9 है, तो 9 से 63, यानी कि इनकम जो है, आय है जो आपका 63,000 का हो जाएगा। और बचत कितने का करता है, तो बचत करता है 12,000 का, जैसे वहां पे लिखिए बचत करता है 12,000 का। अब इसमें से बचत 12,000 का करता है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से 12,000 घटाइए, 12,000 घटा लीजिए सीधे आपको। तो आय माइनस बचत आपका क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा। और पूछ रहा है सीमा और दर्शन का कुल व्यय क्या है, तो आय माइनस बचत आपका व्यय कहलाएगा। तो घटाइएगा तो 0 0 0 1 और यहाँ 5, 51,000 का क्या करता है जी, बचत करता है। फिर यहाँ पे देखिए 63,000, 63,000 नहीं है ना। दर्शन का आय कितना हो जाएगा, 9×5 = 45,000 हो जाएगा, 45,000 कमाता है। अब बचत कितने करता है, 9,000 का, तो 9,000 इसमें से घटा लीजिए, 9,000 इसमें से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। यहाँ पे देखिए 0 0 0 6 और यहाँ पे 3, 36,000 का ये बचत करता है। व्यय कुछ करता है, आय माइनस बचत आपका व्यय, आय माइनस बचत आपका व्यय, और दोनों का व्यय का योग पूछ रहा है। अब दोनों का व्यय, दोनों मिलकर कितने का व्यय करता है, तो आप जोड़ लो। तो दोनों मिलकर आपका व्यय कितने का करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 87,000 का दोनों मिलकर व्यय करता है। कितने का करता है जी, 87,000 का दोनों मिलकर व्यय करता है। ऑप्शन नंबर बच्चा जी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाता है। और सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की लाइव सेशन में बने रहने के लिए, चला जी जुड़े रहने के लिए, थैंक यू। चलिएगा, बहुत बढ़िया।